ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 मार्च 2011 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बनते व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान की सीट पर रहे, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप को दिल्लाराम क्यों कहते हैं? नंबर 2, बाबा किन बच्चों के सामने हाजिर हो जाते हैं? नंबर 3, भक्त बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? लास्ट, बाप दादा के कानों में कौन सा मीठा गीत बज रहा था? तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली, विशेष 2 मार्च 11 की मुरली। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेके बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। हाँ, शिवरात्रि की मुरली है ना। तो बाप भी आप सभी सिक्की लद्दे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं। और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन साथ बच्चों के आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहां भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिल्लाराम कहते हैं। जहां यादगार भी दिल वाला मंदिर है, तो सभी के दिल में साथ में दिल्लाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कि कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, सदा रहना। सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, तो उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से
सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में। हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप तो हर एक बच्चे को दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते हो। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख आपके भक्त वे भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई, तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वे भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वे व्रत चलता है। वे एक दिन के लिए पवित्र भी रहते और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए। ऐसे ही जागरण आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया। वे भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। और बात आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। लेकिन अपने को नहीं करते हैं, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो? तो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है ना, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो। तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त है ना, बापू के आपके भक्त हैं। इसलिए बाप अपने भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं उसको कुछ ना कुछ फल दे देते हैं। भक्ति का फल वे भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक कहता हूं, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूं, देहधारी हूं, लेकिन एक है साधारण मैं।
और दूसरी है महीन में, उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला। मैं करता हूं। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता, ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा सदा, मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर, मैं बाबा का और बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है, भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। ये महीन मेरा मैला कर देती है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। क्या शब्द बाबा मिलाते हैं। वो मैला कर देता वो मेरा, और ये मेरा बाबा वाला माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो ना, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो। बाप बच्चों के बिना कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूं, तैयार हैं? कहें? करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, करेंगे? डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा को यादगार में अक के फूल चढ़ाते, गुलाब के नहीं। तो बाबा ने कहा और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देना चाहते हैं। तैयार हो ना? अच्छा, जय तो बच्चों का ग्रुप बहुत अच्छा है। हाँ, तो बाबा ने कहा सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प ना करना है, ना सुनना है, और ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा, सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो ना? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वे आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई है। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना सारा दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ली। अच्छा, हाँ, आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों का परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ,
है, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक आवे, खुशनुमा रहना, यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। तो मैपन की बलि चढ़ानी है और बाबा सामने हाजिर, अगर मेरा बाबा कहा सदा हाजिर रखना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।